हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। हमें पता है फंक्शन डिक्लेरेशन काफ़ी आसान होता है। अगर आपको फंक्शंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप आई बटन पर दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन समझने के लिए हमें इसे प्रैक्टिकली समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन है और हमारा कॉमन कोड लिखा हुआ है। हमने प्रोग्राम को ब्राउज़र विंडो में ओपन करके रखा है ताकि रिलोड करके हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख सके। अब हम डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। फंक्शन का नाम दे देते हैं फंक्शन ऐड टू। पैरामीटर पास कर देते हैं num1 num2 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न num1 प्लस num2। यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे where sum इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड टू, इन ब्रैकेट दो वैल्यूज ले लेते हैं 30, 90 सेमीकोलन। यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू प्लस सम सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप स्क्रीन पर सम इक्वल टू 120 ये आउटपुट देख सकते हैं। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका नाम है ऐड टू। इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं और फंक्शन की बॉडी में हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमने दोनों नंबर्स का एडिशन किया है। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब हमें फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो फंक्शन की रिटर्न की गई वैल्यू को स्टोर करेगा। आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल सम डिक्लेयर किया है जो फंक्शन की रिटर्न की गई वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी 30 प्लस 90 इक्वल टू 120, और यह वैल्यू हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। हम फंक्शन डिक्लेरेशन यानी हमारी फंक्शन डेफिनेशन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद शिफ्ट कर देते हैं। कट पेस्ट, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र विंडो को रीलोड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और यह सब हो रहा है होस्टिंग की वजह से। यानी अब यह समझना जरूरी हो गया है कि होस्टिंग क्या होती है। Hosting in a JavaScript mechanism where variables and function declarations are moved to the top of their scope before code execution। इसका मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेरिएबल्स और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया है, वो हमेशा टॉप पर मूव हो जाते हैं, चाहे उनका स्कोप लोकल हो या ग्लोबल। और यह सब होता है कोड रन होने से पहले। यानी ये कुछ इस तरह से होता है। कोड को रिमूव कर लेते हैं और नया कोड लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज सेमीकोलन, और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम इस वेरिएबल को var age। अब हम इसे सेव करते हैं
ब्राउज़र विंडो को रिलोड करते हैं और आउटपुट में आपको अनडिफाइंड ये आउटपुट मिल रहा है क्योंकि हमने एज वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, यानी इसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। हमें पता है कि अगर आपने दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया तो भी आपको यही आउटपुट मिलेगा। सेव, रिलोड। वेरिएबल होस्टिंग के बारे में आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में var कीवर्ड होस्टिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन let और const नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे एग्जाम्पल में num इक्वल टू 5 document डॉट राइट इन ब्रैकेट num var num। इस एग्जाम्पल में वेरिएबल num को हम डिक्लेयर करने से पहले यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो आपको आउटपुट 5 मिलेगा। यानी ये कोड कुछ इस तरह से काम करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं var num इक्वल टू 5 document डॉट राइट इन ब्रैकेट num। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी होगी, जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि ये कोड document डॉट राइट इन ब्रैकेट num var num इक्वल टू 99। अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, var num document डॉट राइट इन ब्रैकेट num इक्वल टू 99। कंपाइल फेज में सिर्फ डिक्लेरेशन मेमोरी में मूव होते हैं, इसलिए यहाँ num की वैल्यू अनडिफाइंड होगी क्योंकि num की वैल्यू प्रिंट हो रही है इनिशियलाइजेशन से पहले। वैसे ही अगर हम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के टॉप में होस्ट होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं var num इक्वल टू 50 फंक्शन से हेलो। फंक्शन के बॉडी के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है msg इक्वल टू हेलो, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट msg और उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है फंक्शन क्लोज से हेलो, फंक्शन को कॉल किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद हमने msg को प्रिंट किया है। तो आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार मिलेगा, हेलो अनकॉट रेफरेंस एरर msg इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर वेरिएबल msg फंक्शन के टॉप में होस्ट होगा और ये एक लोकल वेरिएबल होने की वजह से वेरिएबल msg सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, फंक्शन के बाहर नहीं। अगर वेरिएबल को हम लेट कीवर्ड के साथ यूज करते हैं तो वह वेरिएबल होस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल num इक्वल टू 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट num let num। आप आउटपुट में देख रहे हैं अनकॉट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस num बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं फंक्शन होस्टिंग के बारे में डिटेल में। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गुड मॉर्निंग फंक्शन को कॉल किया है, बाद में उसको डिक्लेयर किया है और जो भी फंक्शन का आउटपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैसेज प्रिंट हो रहा है गुड मॉर्निंग टिया। लेकिन जब हम फंक्शन को एक्सप्रेशन की तरह यूज करते हैं तो एरर आएगा, क्योंकि सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन को होस्ट किया जा सकता है, फंक्शन एक्सप्रेशन को नहीं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे, पहले हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन का नाम है गुड मॉर्निंग, बाद में हमने लेट के थ्रू फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करके उसको डिफाइन किया है
उसके बाद बॉडी में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने एक मैसेज लिखा है गुड मॉर्निंग टिया। उसके बाद वो फंक्शन क्लोज हो रहा है। अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, गुड मॉर्निंग इज नॉट डिफाइंड। अगर हमने लेट की बजाय वैर कीवर्ड का यूज़ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हमने फंक्शन को कॉल किया लेकिन लेट की बजाय यहाँ हमने यूज़ किया वैर कीवर्ड को, बाकी सब सेम है, तो आपको इस तरह से एरर दिखाई देगी, अनकॉट टाइप एरर, गुड मॉर्निंग इज नॉट अ फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।